हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के तीसरे पार्ट के टॉपिक उदारीकरण को समझेंगे। अगर उदारीकरण को कहा जाए सरल शब्दों में तो उदारीकरण देश के शासन द्वारा, मतलब जो भी संस्था देश पे राज कर रही है, देश के शासन द्वारा अपनाए जा रहे लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा, प्रशुल्क आदि अवरोधों को कम किया जाता है। मतलब जो देश की सरकार होती है वो उद्योगों पर जो विभिन्न प्रकार की अवरोध थे, जो उन्हें व्यापार करने में और उद्योग को चलाने में कठिनाई कर रहे थे, उन सभी को हटा देते हैं। उनमें क्या क्या थे? लाइसेंस को हटा देते हैं। मतलब हर उद्योग के लिए लाइसेंस लेना अब ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, सिर्फ कुछ उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, वो मैं भी आगे बताऊँगा। दूसरा, जो नियंत्रण उन पे होता था उद्योगों पे, मतलब हर चीज़ के लिए उन्हें सरकार से पूछना पड़ता था। अगर अपनी लागत उत्पादन बढ़ाना तो सरकार से पूछना पड़ता था। इसी तरह अगर उन्हें अपने ज़्यादा क्षेत्र में व्यापार करना है तो सरकार से पूछना पड़ता था। वो सब नियंत्रण में हटा दिया गया है। इसी तरह कोटा सिस्टम होता था कि कुछ जो ऐसे क्षेत्र होते थे जिसमें कि सिर्फ सरकार या जो राज्य है वही व्यापार कर सकती है, निजी क्षेत्र को उसकी परमिशन नहीं थी, अब वो भी हटा दिया गया। इसकी तरह प्रशुल्क, जो अलग अलग तरह के शुल्क लिए जाते थे, उसमें भी बहुत सी कमी की गई है। इस तरह इन चारों चीज़ों को, जो अवरोध थे व्यापार को करने में, उन्हें कम किया गया है, ताकि जो किसी भी देश का या उसमें कह लीजिए भारत का जो उद्योग है वो आसानी से व्यापार कर सके और प्रतिस्पर्धा करने में उसे आसानी रहे। ये जो कहलाता है ये उदारीकरण कहलाता है। अब उदारीकरण में ऐसे तो बहुत सारे उपाय किए गए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहला आपको बताया लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्ति। अब लाइसेंस लेना जो है वो अनिवार्य नहीं रहा है उद्योगों को, और आपको व्यवसाय करते समय सिर्फ 6 जो उद्योग है उनके लिए अभी भी लाइसेंस ज़रूरी है। उन 6 उद्योगों में क्या क्या आता है? शराब के लिए ज़रूरी है, सिगरेट के लिए ज़रूरी है, जो खाद वगैरह बनती है उसके लिए ज़रूरी, दवाई के लिए ज़रूरी है, इसके अलावा दवा के लिए ज़रूरी है, और जो एक्सप्लोजिव रहता है और केमिकल है उनके लिए भी अभी भी ज़रूरी है। इसके अलावा और किसी भी व्यवसाय को करने से पहले किसी भी तरह के लाइसेंस लेने की अनिवार्यता अब ख़त्म कर दी गई है। इसलिए अब व्यापारी बिना लाइसेंस के भी अपने व्यवसाय को शुरू कर सकता है। फिर है उत्पादन की स्वतंत्रता। अब व्यवसायी को एक बार व्यवसाय करने के बाद अगर उसे ऐसा लगता है कि उसे उत्पादन बढ़ाना है या उत्पादन में विविध प्रकार का स्पेसिफाइजेशन करना है या विविधीकरण करना है, तो उसके लिए सरकार से बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सरकार से बिना पूछे भी उसमें विविधीकरण कर सकता है। इसके अलावा आता है लघु उद्योगों के विनियोग सीमा में भी अब वृद्धि कर दी गई है। पहले जो उसकी सूक्ष्म उपक्रम है उसकी जो लिमिट थी वो बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। अब 25 लाख तक का विनियोग अगर आप करोगे तो भी वो सूक्ष्म उपक्रम में आएगा। लघु उपक्रम में आप 5 करोड़ तक आप विनियोग कर सकते हैं। इसी तरह मध्यम उपक्रम में आप 10 करोड़ तक आप विनियोग कर सकते हैं। इस तरह उदारीकरण में विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की गई है, और उन सुविधा के कारण अब सरकार उद्योगों को विभिन्न प्रकार की आज़ादी प्रदान करती है, जिससे कि आसानी से उद्योगों को चलाया जा सकता है। इसमें बहुत से जो उपाय किए गए वो है लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्ति, उत्पादन की स्वतंत्रता, और लघु उद्योग जो सूक्ष्म उपक्रम थे, लघु उपक्रम थे और मध्यम उपक्रम थे, इसमें विभिन्न प्रकार के विनियोग करने की छूट दी है। थैंक यू।